सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में कमला देवी अपने पति रामदास, बेटे मोहन और बेटी रानी के साथ रहती थी। परिवार काफी बड़ा था और घर में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। कुछ दिन पहले ही मोहन की शादी कविता नाम की एक संस्कारी और समझदार लड़की से हुई थी। कविता अपने मायके में भी घर के सारे कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। उसे खाना बनाना भी बहुत पसंद था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर में वो नई जिंदगी शुरू करने आई है, वहाँ उसके लिए आने वाले दिन एक ऐसी परीक्षा लेकर आने वाले हैं जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। सुबह का समय था। घर के दरवाजे पर रंगोली बनी हुई थी। आंगन में रिश्तेदार और पड़ोस की महिलाएं खड़ी थीं। कविता लाल साड़ी पहनकर अपने पति मोहन के साथ घर के दरवाजे पर खड़ी थी। कमला देवी आरती की थाली लेकर उसके सामने आती हैं। आओ बहू, आज से ये घर तुम्हारा भी घर है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे आने से हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। तुम इस परिवार को अपना समझ कर रहना और हम भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखने की पूरी कोशिश करेंगे। माँ जी, आपके मुंह से ये बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस घर के हर सदस्य को अपना समझूं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ कि मेरी वजह से किसी को कभी दुख या परेशानी न हो। कविता चावल से भरा कलश पैर से आगे करती है और धीरे धीरे घर में प्रवेश करती है। रानी अपनी भाभी के पास आती है। भाभी, आज से आप मेरी सिर्फ भाभी नहीं बल्कि मेरी दोस्त भी हो। वैसे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मुझे खाना बहुत पसंद है, इसलिए अगर आप मेरे लिए मेरी पसंद की चीजें बनाया करेंगी तो मैं आपको सबसे अच्छी भाभी मानूंगी। अच्छा, तो हमारी ननद रानी को खाने का इतना शौक है। कोई बात नहीं, अब तुम्हारी पसंद की चीजें भी मैं सीखूंगी और तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी कभी कभी मेरी रसोई में मदद करनी पड़ेगी। पक्का भाभी, जब भी आप मुझे बुलाओगी मैं आपकी मदद करने जरूर आऊंगी। शाम तक घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। रात में सभी रिश्तेदार चले जाते हैं। कविता अपने कमरे में बैठी अपने गहने उतार रही होती है। तभी मोहन कमरे में आता है। आज का दिन तुम्हारे लिए काफी थकाने वाला रहा होगा। सुबह से लगातार रस्में और मेहमानों के बीच तुम बिल्कुल आराम नहीं कर पाई। अब थोड़ा आराम कर लो, कल भी तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ, थकान तो है लेकिन मन बहुत खुश है। मैंने सोचा है कि कल अपनी पहली रसोई में ऐसा खाना बनाऊंगी कि माँ जी, पिताजी और घर के सभी लोगों को बहुत अच्छा लगे। आखिर शादी के बाद पहली बार अपने हाथों से सबको खाना खिलाने का मौका मिलेगा। तुम जितना आराम से कर सकती हो उतना ही करना। किसी को खुश करने के लिए खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। घर वाले तुम्हें समझेंगे। कविता मुस्कुराती है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे खाना बनाना पसंद है। बस आप मेरा साथ देते रहिए। हमेशा। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह कविता सूरज निकलने से पहले उठ जाती है। वो नहाकर सबसे पहले भगवान के सामने दीपक जलाती है और फिर रसोई में चली जाती है। कविता ने अपनी पहली रसोई के लिए बड़े प्यार से तरह तरह के पकवान तैयार किए थे। गर्मा गर्म पूड़ियाँ फूल कर बिल्कुल गोल और सुनहरी हो गई थीं। साथ में स्वादिष्ट आलू की सब्जी, ठंडा ठंडा रायता, कुरकुरी कचौड़ियाँ और मीठे में खुशबूदार सूजी का हलवा भी तैयार था। इतने सारे पकवान देखकर पूरा खाना किसी दावत से कम नहीं लग रहा था। कविता ने सारा खाना बड़े प्यार से परोसा और अब उसे इंतजार था कि घर वालों को उसके हाथ का खाना कैसा लगता है। बहू, सच कहूँ तो आज तुमने हमारा दिल जीत लिया। खाना बिल्कुल घर के स्वाद जैसा बनाया है। पूड़ी भी बहुत अच्छी है और हलवे में तो बिल्कुल सही मिठास है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। धन्यवाद पिताजी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को खाना पसंद आया। मैंने तो बस यही सोचा था कि पहली रसोई है, इसलिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी। बहू, खाना तो सच में बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन एक बात है, हमारे घर में दोपहर का खाना थोड़ा ज्यादा बनता है, इसलिए आज दोपहर में थोड़ा ज्यादा खाना तैयार कर लेना। जी माँ जी, आप बता दीजिए कि दोपहर में क्या क्या बनाना है, मैं उसी हिसाब से तैयारी कर लूँगी। दाल चावल तो होंगे ही, साथ में 2 सब्जियाँ, पूड़ी और कुछ मीठा बना लेना। और रानी को कचौड़ी बहुत पसंद है, तो उसके लिए थोड़ी कचौड़ी भी बना देना। कविता एक पल के लिए चुप हो जाती है।
फिर मुस्कुराकर कहती है, जी मां जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि दोपहर का खाना भी सबकी पसंद के हिसाब से बन जाए। नाश्ता खत्म होते ही कविता बर्तन समेटती है और फिर दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है। वो दाल चढ़ाती है, एक तरफ सब्जी काटती है, फिर कचौड़ी के लिए आटा तैयार करती है। कुछ देर बाद वो थक कर एक पल के लिए चौकी पर बैठती है। सुबह से लगातार काम कर रही हूँ। अभी तो शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे घर के काम का पूरा तरीका भी नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। आखिर ये मेरा नया घर है और मुझे भी इसे अपना बनाना है। तभी रानी रसोई में आती है। भाभी, आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों काम कर रही हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। माँ तो बस खाना बनाने के लिए कहती हैं। ऐसा थोड़ी कहा है कि आप अकेले ही पूरा पहाड़ उठा लो। अरे नहीं रानी, मैं ठीक हूँ। बस पहली बार इतने लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगी। अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना, मैं सब्जी काट दूंगी या कचौड़ी बेल दूंगी। ठीक है, फिर आज से तुम मेरी रसोई वाली पार्टनर हो। दोनों हंसने लगती हैं। दोपहर का खाना तैयार हो जाता है। सभी लोग खाना खाते हैं और कविता की तारीफ करते हैं। शाम होते होते आसमान अचानक काले बादलों से घिर जाता है। तेज हवा चलने लगती है। फिर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। रानी खुशी से आंगन में जाकर बारिश देखने लगती है। वाह, कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने चाहिए। भाभी, आज प्याज और पालक के पकौड़े बना दो ना। बेटी ने बिल्कुल सही बात कही। बहू, अगर बहुत ज्यादा परेशानी ना हो तो चाय के साथ पकौड़े बना देना। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाएं तो शाम बन जाती है। जी पिताजी, मैं बना देती हूँ। बस थोड़ा समय लगेगा क्योंकि सुबह से लगातार काम में लगी हुई हूँ। आप लोग तब तक आराम से बैठिए, मैं चाय और पकौड़े तैयार कर देती हूँ। कमला देवी अंदर से आवाज लगाती हैं। बहू, चाय में अदरक थोड़ी ज्यादा डालना। बारिश में अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। जी माँ जी, जैसी आप कहेंगी वैसी ही चाय बनाऊंगी। कविता रसोई की तरफ जाती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की ये बारिश उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू करने वाली है। बारिश बाहर तेज होती जा रही थी और रसोई के अंदर कविता चाय और पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तभी छत से पानी की पहली बूंद नीचे गिरती है। कविता ऊपर देखकर घबरा जाती है। अरे, ये छत से पानी कैसे टपक रहा है? अरे राम, अभी तो बारिश शुरू हुई है और छत से पानी टपकने लगा। अगर पानी चूल्हे पर गिर गया तो आग बुझ जाएगी और सारा खाना भी खराब हो जाएगा। हे भगवान, आज मेरी पहली रसोई है और आज ही इतनी परेशानी शुरू हो गई। कविता जल्दी से एक बर्तन लेकर छत से गिर रहे पानी के नीचे रख देती है, लेकिन बारिश बढ़ने के साथ साथ पानी भी ज्यादा टपकने लगता है। ये पानी भी ना एक जगह रखो तो दूसरी जगह से टपकने लगता है। पहले पकौड़े बनाऊं, चाय बनाऊं या पूरी रसोई का पानी संभालूं? तभी बाहर से रानी की आवाज आती है। भाभी, पकौड़े बन गए क्या? बारिश में बहुत अच्छा मौसम हो गया है। मेरा तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन कर रहा है। रानी, जरा अंदर आकर देखो तो सही। छत से पानी टपक रहा है और चूल्हे के पास भी पानी आ रहा है। तुम मांजी और भैया को बुला दो, मुझे डर लग रहा है कि कहीं पानी आग पर न गिर जाए। रानी तुरंत अंदर आती है और रसोई की हालत देखकर हैरान रह जाती है। अरे भाभी, सच में तो बहुत पानी आ रहा है। आप इतने पानी के बीच बैठकर खाना बना रही हो, आपके कपड़े भी गीले हो गए हैं। क्या करूं रानी, सब लोग बारिश में पकौड़े और चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने सोचा पहले उनका मन रख दूं। वैसे भी घर में नई बहू हूँ, अभी से सबको शिकायत का मौका थोड़ी दे सकती हूँ। भाभी, नई बहू होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप अकेले इतनी परेशानी उठाओ। मैं माँ को बुलाती हूँ। रानी दौड़कर बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद कमला देवी, रामदास और मोहन रसोई में आ जाते हैं। मोहन रसोई की हालत देखकर परेशान हो जाता है। कविता, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि छत से इतना पानी आ रहा है? तुम यहाँ चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही हो और ऊपर से पानी भी गिर रहा है। अगर गर्म तेल में पानी चला गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मैं बताने ही वाली थी, लेकिन पकौड़े आधे बन चुके थे।
सोचा पहले इन्हें पूरा कर दूं। आप लोग बारिश में बैठे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे बहू, खाना बाद में भी बन सकता है, अपनी सुरक्षा पहले देखो। इतनी बारिश में चूल्हे के पास बैठना ठीक नहीं है। कमला देवी छत की तरफ देखकर चिंता में पड़ जाती हैं। लगता है छत काफी पुरानी हो गई है। बारिश रुकने के बाद इसे ठीक करवाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। माँ, जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक रसोई की छत ठीक करवाना मुश्किल होगा। फिलहाल हमें किसी तरह खाना बनाने की जगह सुरक्षित करनी पड़ेगी। अगर आप लोग कहें तो मैं रसोई के जिस कोने में पानी कम आ रहा है वहीं बैठकर बाकी पकौड़े और चाय बना देती हूँ। बस थोड़ी जगह साफ कर दीजिए। ठीक है बहू, लेकिन जल्दी से बना लेना, बारिश में सबका मन पकौड़े खाने का हो रहा है। कविता ने फिर अपनी साड़ी संभाली, चूल्हे के पास बैठी और बाकी पकौड़े तलने लगी। बारिश की बूंदें लगातार छत से गिर रही थीं, लेकिन कविता किसी तरह चूल्हे की आग बचाकर खाना बनाने में लगी रही। कुछ देर बाद उसने गर्मा गर्म पकौड़े एक बड़ी थाली में निकाल दिए और अदरक वाली चाय भी तैयार कर ली। वो थाली लेकर बाहर आई। वाह भाभी, आखिर पकौड़े आ ही गए। लेकिन भाभी, आप खुद भी बैठकर खाऊंगी ना? कविता हल्की मुस्कान के साथ बोली। हाँ, तुम लोग पहले खा लो, मेरे लिए भी 2-4 बचा देना। कविता ने सभी को गर्मा गर्म चाय और पकौड़े परोसे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और पूरा परिवार बैठकर बारिश के मौसम का आनंद लेते हुए पकौड़े खाने लगा। कविता भी सबके पास बैठकर मुस्कुराने लगी। उस दिन की बारिश और परिवार के साथ बिताया वो खूबसूरत पल कविता के लिए हमेशा यादगार बन गया। बारिश बरसती रही, पकौड़ों की खुशबू फैलती रही और पूरा घर हंसी खुशी से भर गया। दोस्तों, अगर आपको कविता की ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही मजेदार और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगर आप कविता की जगह होते तो क्या करते। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।